जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा से लास्ट तक यानी कि 6 से 10 तक प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले कि प्रश्नावली 2.2 का 1 से 5 तक का प्रश्न इसके पहले के वीडियो में हो चुका है। यदि नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए छठा प्रश्न को आज शुरू करते हैं। तो छठा प्रश्न क्या है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। इसमें बताया गया है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल 160 सिक्का है, जिसमें 2 रुपया के सिक्का की संख्या है जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, मैंने 3 गुना। तो माना कि अब ये नहीं पता है कि आखिर है कितना, खाली सिर्फ 3 गुना बताया गया है। तो माना कि क्या माना, तो बताया है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना, जितना आखिर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगा उससे 3 गुना होगा 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो पहले 5 वाला मानेंगे क्योंकि उसी से कहा गया है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना। तो माना कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x, कितना x, तब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए प्रश्न में है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना किसका, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपया की संख्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना बताया गया है। अब 1 रुपया के सिक्के की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर, इसके बारे में बताया ही नहीं गया है। तो इसको निकालेंगे कि टोटल सिक्का है जो 160 है। प्रश्न में दिया है कि टोटल कितना सिक्का है, 160 है, पूरा मिला के 160 है। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के तीनों को मिला के 160 है। देखिए इसमें 160, इसमें 1 रुपया के भी है, 2 रुपया के भी है और 5 रुपये के है 160 में। तो इसमें हम 5 रुपया वाला को घटा देंगे और 3 रुपया वाला को भी घटा देंगे, तो बचेगा जो 1 रुपया वाला ही बचेगा। कैसे कि 160 है, तीनों है, 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला, सब है तीनों। इसमें से 5 रुपया वाला को भी घटा देंगे, 5 रुपया वाला देखिए 1 से घटा रहे हैं, और 2 रुपये वाला को घटा देंगे, तो 2 रुपया वाला है 3x, तो इसको भी घटा देंगे, तो जो बचेगा 1 रुपया वाला ही बचेगा। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना निकल के आया, तो 160 माइनस x और 3x, तो हो जाएगा 4x इतना। अब प्रश्न में क्या है कि जो सिक्कों की संख्या इसका कुल मूल्य 300 रुपया है। कुल मूल्य कितना है, तो 300 रुपया। तो देखिए प्रश्न से लिखेंगे कि जिस प्रकार आप प्रश्न बोलेगा उसी तरह से बना देंगे प्रश्न से। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, x, कितना है x, संख्या x है, इसमें 5 से गुना कर देंगे क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो यह पूरा बता देगा कि आखिर है कितना रुपया। जैसे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 है, 10 गो सिक्का है कितना क्या, तो 5 रुपये के, तो इसे 5 से गुना करेंगे तो बता देगा कि आखिर है 10 सिक्का में कितना रुपया हुआ जो। तो इसी प्रकार सिक्कों की संख्या x है, इसमें से 5 से गुना कर देंगे क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है, तो 5 से गुना कर देंगे तो बता देगा अपना मूल्य कि आखिर है कितना। इसी प्रकार से 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 3x है, कितना का है, तो 2 रुपया के, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बता देगा कि आखिर है कितना दाम। प्लस और क्या है, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, 160 माइनस 4x, यह 1 रुपया का, तो इसे 1 से गुना कर देंगे। देखिए 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का मूल्य हो गया, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या का मूल्य और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य, और टोटल मूल्य मतलब कि प्लस कर दिए तो कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपया। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5x प्लस 2 तिया 6x प्लस 1 में 160 से गुना तब 160 माइनस 1 में 4x से गुना तब 4x बराबर 300। अभी था जो जात वाला है उसको जाति वाला को हल कर दीजिए, 5x प्लस 6x तो हो जाएगा 11x,
11x में से 4x घट गया तो कितना बचेगा 7x बराबर उस साइड है 300 160 इस साइड प्लस में तो उस साइड जाते ही हो जाएगा माइनस में। ये भेजें क्यों सर? तो जो भेजने का नियम है प्रश्नावली 2.1 में बता दिए हैं, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 से ही शुरुआत हुआ है भेजने और गुना भाग, इस साइड गुना में तो उस साइड भाग में, इस साइड प्लस में तो उस साइड घटाव में होता है। आगे देखिए 7x बराबर 300 में से 160 को घटाना है तो 0 में से 0 घटा था 0, 45 लिया था 10, 10 में 6 घटा था 4 यानी कि 140। अब इसको हल कर दीजिए कि x बराबर, तो इस साइड तो 140 है, साथ ही साइड गुना में तो इस साइड आते ही हो जाएगा भाग में, 7 दूना 14, x बराबर कितना बचा तो 20, 2 और 0 कितना तो 20 बचा। x का मान कितना आ गया 20। अब पूछा क्या गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर निकाल देते हैं प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या। देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या माने थे तो 1, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 1 से x का मान कितना आ गया तो 20, तो हो जाएगा 20। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है तो 20 ठो। आगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना माने 3x, तो 3x का मान कितना आया तो 20, तो 3 गुना 20 तो 20 3 हो जाएगा 60। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60। अब बचा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तब हो गया 160 माइनस 4, x की जगह पर कितना तो x का मान आया 20, तो इसको हल कर दीजिए यहाँ पर 160 माइनस 20 चौका 80, तो 160 में से 80 घटा तो बचा 80 सिक्के, कितना सिक्के तो 80 सिक्के। 5 रुपये के सिक्का कितना है तो 20 सिक्के, और 2 रुपये के तो 60 सिक्के, और टोटल करिएगा तो यह आ जाएगा 160 सिक्के, और इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा तो 300। तो हम लोग से यही पूछा गया था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 हो गया, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न क्या है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2 अनुपात और 3 के अनुपात में किया। 1:2 अनुपात और 3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। वाह! यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया यानी कि 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से में क्या मिला। तो देखिए पिता ने अपने 3 संतान का बंटवारा किया, जिसमें पहली संतान की संपत्ति देखिए 1:2 के अनुपात में करता है, तो अनुपात वाला को हमेशा x मानते हैं, तो 1x लिख देंगे। x कहाँ से लिख दें तो माना, शुरू में लिख दीजिएगा कि माना कि, तब हो जाएगा 1x। अब देखिए 1x है तो 1 नहीं लिखा जाता है, क्यों कि 1 है भी तो सिर्फ समझिएगा कि 1 ही x है, 1x लिख देंगे तो समझिएगा कि 1 ही x है। 1 है तो कितना x है 1 x लिखने से भी कितना हो जाएगा तो 1 ही x रहेगा, तो इसी कारण 1 नहीं लिखा जाता है। तो पहली संतान की संपत्ति कितना तो x, इसी प्रकार दूसरी संतान की संपत्ति बराबर 1:2 अनुपात और 3 के अनुपात में है, तो इसका हो जाएगा 2x, और तीसरी संतान की संपत्ति बराबर कितना है तो 3x। अनुपात वाला को हमेशा x मानते हैं, यानी कि चर राशि कुछ भी के अनुपात में है। अब प्रश्न में बताया गया है, क्या बताया गया है तो लिखेंगे प्रश्न से कि 1 लाख रुपया वो रखते हैं अपने लिए। तो देखिए पहली संतान की संपत्ति x है, दूसरा का 2x और तीसरा 3x है, 1 लाख रुपया और रखते हैं, और उनका जो टोटल 1 लाख रुपया रखते हैं, उनका टोटल संपत्ति 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख में से सबको देते हैं, 1 देते हैं, 2x देते हैं, 3x और 1 लाख रखते हैं। टोटल कहाँ से दिए हैं तो 2.5 लाख से, टोटल को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए तो 2.5 लाख आना चाहिए। इसको हल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए 1x 2x और 3x, तो 1x 2x और 3x, तो कितना x हो जाएगा 1 2 3 और 3 6x, अब प्लस में 1 लाख, 1 लाख बराबर 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का मतलब कितना तो 1 लाख से गुना,
50। तो देखिए 6x बराबर 1 लाख की साइड प्लस में है तो उस साइड जाते ही हो जाएगा माइनस में, तो इसको गुना करिएगा तो कितना होगा 2,50,000 माइनस 2.5 लाख का मतलब ही होता है 2,50,000। इस साइड प्लस में 1 लाख है तो इस साइड आते ही 1 लाख हो जाएगा माइनस में। आगे 6x बराबर 2.5 लाख में से 1 लाख घट गया तो बचेगा 1.5 लाख, 1,50,000। तो x बराबर 1.5 लाख बाटा में कितना तो 6। अब 6 से भागा दीजिए कितना बार में कटेगा तो 25 6 का 150। x बराबर कितना गया तो 25,000। x का मान कितना गया 25,000 रुपया। अब पूछा क्या गया है तो प्रत्येक संतान के हिस्से, तो यहाँ पर देखिए तो पहली संतान के हिस्से, पहली संतान की संपत्ति जो हिस्सा मिला तो पहली का है 1 से, तो x का मान कितना आया है तो 25,000, तो हो जाएगा इसका 25,000 रुपया। x का पहली संतान का कितना तो 25,000। अब दूसरी संतान की संपत्ति, तो दूसरी संतान की संपत्ति क्या है तो 2x है। देखिए तो 2 और x का मान कितना तो 25,000 आया, तो 2 गुने 25,000 तो कितना हो जाएगा 50,000। पहली संतान के 25,000, दूसरी संतान के 50,000 और तीसरी संतान की संपत्ति, तीसरी संतान की संपत्ति तो इसका कितना है तो 3x है। कितना है 3x है। देखिए 3x का मान कितना आया है तो 25,000, तो 25,000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 75,000 रुपया। देखिए पहली संतान का गया 25,000, दूसरी संतान का 50,000 और तीसरी संतान का 75,000। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करें। 11 के लगातार 3 गुणज का योग का मतलब होता है जोड़। तो 11 के 3 है ठो लगातार गुणज है। लगातार का मतलब 11 11 दूना 22 ये सब गुणज है। 11 का में जो आवे 11 का गुणज, लेकिन लगातार होना चाहिए। उसका योग कितना है तो 231। तो पूछा गया है तो किसी को ज्ञात कीजिए। तो माना कि क्या मानेंगे कि 11 के 3 लगातार गुणज, माना कि 11 के 3 लगातार गुणजों बराबर 11 के 3 लगातार गुणजों बराबर। तो पहला गुणज मान लेंगे x प्लस 11 कॉमा दूसरा गुणज x प्लस 11 का गुणज 11 दूना 22 और तीसरा गुणज x प्लस कितना तो 33। देखिए x प्लस x में प्लस होगा 11 फिर x में प्लस होगा 22, यानी कि जितना होगा 11 का ही अंतर रहेगा। मतलब कि 11 बढ़ रहा है लगातार। 11 का गुणज x प्लस 11 x प्लस 22 और x प्लस 33। क्यों ये तो 11 11 दूना 22 11 33। आज तीनों का योग बताया है कि 231 है। तो प्रश्न से तीनों का योग कितना है तो 231। तो पहला है x प्लस 11 प्लस दूसरा x प्लस 22 प्लस x प्लस 33। योग को योग कर दिए। देखिए योग करने के बाद कितना आना चाहिए तो 231। x कितना हो जाएगा तो 3x प्लस 33 22 11 तो 3 2 5 5 1 6 यानी कि 66 बराबर 231। 3x बराबर 231 माइनस 66 प्लस में 66 है, तीसरा जाते ही 66 हो जाएगा माइनस में। तो 3x बराबर इसको घटा देते 11 में से 6 घटेगा तो 5 12 में से 6 घटा तो 6 165। x बराबर 165 ऊपर है, 3 इस साइड गुना है तो 3 कहाँ नीचे आ जाएगा। 3 5 15 और 3 5 15 55 बार में कट गया। x का मान कितना है तो 55। तब पूछा गया कि तो उन्हें ज्ञात करें, मैंने तीनों गुणज। तब पहला गुणज कितना है तो x प्लस 11 है। कितना x प्लस 11 है तो x का मान कितना है तो 55 और प्लस में 11 है तो 55 11 कितना होता है तो 66। अगला गुणज है x प्लस 22। तो x का मान 55 और प्लस में 22 इसका प्लस करिए तो आएगा 77।
अगला गुणज है x प्लस 33, तीसरा तो x का मान 55 प्लस 33, इसका योग करिए तो कितना होगा 88। देखिए 11 का में तीनों ही लगातार आता है कि ना, 11 6 66, 11 तो 77, 11 8 88, तो तीनों 11 के लगातार गुणज है। इसका योग करिएगा तो 231 ही आवेगा। यदि 231 नहीं आवेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, जो विजेता यानी कि जो प्रतियोगिता हुआ उसमें जो जीता उसको 2 कलम दिया गया, एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। जो मैंने कि जीता नहीं हार भी गया उसको भी 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितना छात्र है, तो 100 छात्र है, 100 है और कलम कितना बांटा गया, तो 120 कलम दिए गए। तो विजेताओं की संख्या पूछा गया है। तो विजेताओं की संख्या, तो विजेता की संख्या तो बताया नहीं गया है, तो लिखेंगे कि माना कि विजेता छात्र की संख्या बराबर, देखिए टोटल है 100 छात्र, कितना 100 ही है, लिखा है कि टोटल 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटा गया है। तो विजेता जो होगा उसको मान लेते हैं कि 100 में से तू 1 से है, कितना है 1 से, तो जो शेष बचेगा शेष प्रतिभागियों, और जो बचेगा शेष प्रतिभागियों की संख्या, देखिए टोटल कितना था, तो 100, इसमें से विजेता है, विजेता सब मिला जुला के कितना है, तो 100 है। अब विजेता अलग 1 से, तो 100 में से 1 विजेता घट गया क्योंकि विजेता को अलग माने हैं, तो टोटल में से विजेता घट गया, तो जो बचेगा वो शेष प्रतिभागी ही बचेगा। तो शेष प्रतिभागी कितना हो गया, तो 100 माइनस 1 से। अब क्या कहा गया है प्रश्न से, जो समझिए प्रश्न से, जो विजेता है 1 से, इसको 2 कलम दिया गया, कितना 2, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा प्लस, और जो शेष प्रतिभागी है 100 माइनस 1, इसको 1 कलम दिया गया, तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा 1। देखिए विजेता छात्र की जो संख्या है उसमें 2 से गुना करेंगे तो जितना जो विजेता को कलम दिया गया वो कलम निकल जाएगा। शेष प्रतिभागी है, इसको 1 कलम दिया गया है, तो 1 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा आखिर कितना कलम दिया गया है, और दोनों को मिला देंगे तो कितना कलम दिया गया है, तो 120 कलम। प्रश्न में दिया है कि 120 कलम, दोनों को मिलाकर कितना, तो 120 कलम दिया गया है। टोटल छात्र कितना है, तो 100 है। अब इसको हल कर दीजिए, 2x प्लस 1 से 100 में गुना तो 100, माइनस 1 से x में गुना तब हो जाएगा x बराबर 120। 2x में से 1 x घट गया तो x बचेगा, बराबर उस साइड है 120, 100 इस साइड प्लस में, 100 उस साइड जाते हो जाएगा माइनस में। x बराबर 120 में से 100 घटा तो कितना बचेगा, तो 20। x का मान कितना आ गया, तो 20। पूछा क्या गया है, तो विजेताओं की संख्या, तो विजेता छात्र की संख्या कितना है 1, तो लिखिएगा विजेताओं की संख्या कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। x का मान कितना आया है, तो 20, यानी कि विजेताओं छात्र की जो संख्या कितना है, तो 20 बच्चे हैं, कितना है, तो 20। यदि पूछेगा कि शेष प्रतिभागी, तो यहाँ पर 20 रखेंगे तो 100 में से 20 घटाएगा तो बच जाएगा 80, लेकिन पूछा गया शेष विजेताओं का, तो विजेता का निकाल दिए, कितना बचा, कितना निकल कर आया, तो 20। तो अब होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां और लास्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है कि रैबी के पिता की वर्तमान उम्र रैबी के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। जो रैबी का पिता का वर्तमान उम्र है वो रैबी के वर्तमान उम्र से, वर्तमान का मतलब अभी का उम्र, प्रेजेंट एज, तो रैबी का पिता का जो वर्तमान उम्र है, रैबी के पिता का जो वर्तमान उम्र है रैबी की उम्र से तिगुना से 5 वर्ष अधिक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है रैबी की उम्र से। और हम लोग को न रैबी का उम्र बताया गया है न रैबी का पिता के, लेकिन इतना बताया गया है कि रैबी के जो पिता का उम्र है रैबी की उम्र से तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। किसका, तो रैबी की उम्र से। तो पहले हम लोग रैबी का उम्र पता करेंगे। तो माना कि रैबी का वर्तमान उम्र बराबर 1 वर्ष। अब रवि का पता हो गया कि 1 वर्ष है, इसका तिगुना से 5 वर्ष अधिक करेंगे तो रवि का पिता का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। इसीलिए
रवि के पिता का वर्तमान उम्र, जितना रवि का है उम्र उसके तिगुना था, 300 गुना, और 5 वर्ष अधिक था, प्लस में 5, इतना वर्ष। किसका आ गया? तो रवि के पिता का। अब क्या प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 है। ये तो वर्तमान वाला हो गया। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कौन बढ़ेगा? रवि का पिता, तो दोनों बढ़ेगा, ये रुक जाएगा का 5 साल तक। तो 5 वर्ष बाद दोनों बढ़ेगा, तो लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद किसका? तो पहले रवि का लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद रवि का उम्र। देखिए अभी एक्स है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो इसमें 5 ही ना प्लस होगा, चाहे कोई भी रहे। अभी है 10 साल के, तो 5 साल के बाद उसमें 5 प्लस होगा, यानी तो 15 हो जाएगा। तो ये अभी है 1 साल के, तो 5 साल के बाद इसमें 5 प्लस हो गया, तो हो जाएगा x + 5 वर्ष। अब 5, तो पिता का ना बढ़ेगा, खाली पुत्र ही बढ़ेगा, तो पिता भी बढ़ेगा 5 साल के बाद है तब पिता हो जाएगा 5 वर्ष बाद पिता। किसका पिता? तो रवि का पिता। तो 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र बराबर, देखिए रवि का पिता भी है 3x + 5 वर्ष का। इसमें 5 साल बाद, तो 5 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3x + 5 5 10 वर्ष, इतना वर्ष है। अब प्रश्न में है कि 5 वर्ष बाद जो उनका उम्र है उसका योग 47 है। किसका योग? तो 5 वर्ष बाद जो पुत्र का योग है इतना है, उम्र है, और 5 वर्ष पिता का जो उम्र है इतना है। इन दोनों का योग 5 साल बाद वाला का योग करना है, ना कि पहले वाला के। क्या है? देखिए 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद वाला का उनकी उम्र का योग, तो कौन दो ठो है? तो पिता और पुत्र है, उनका योग कितना हो जाएगा? तो 47। समझना है, बिल्कुल आसान से, हल्का प्रश्न है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि प्रश्न से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का है जो उम्र है उनका योग कितना हो जाएगा? तो 47। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र है x + 5, और उसका योग करना है तो प्लस, उसके पिता का उम्र है कितना? तो 3x + 10। 5 साल बाद वाला को ही लिखना है, और इसका योग करने पर कितना आना चाहिए? तो 47। इसको हल कर दीजिए, तो x और 3x, तो कितना हो जाएगा? 4x + 10 और 5 15 बराबर उस साइड हो जाएगा 47। तो 4x बराबर 47, 15 इस साइड प्लस में था, 15 उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस में। 4x बराबर 47 में से 15 घटा, 7 में से 5 घटा 2, 4 में से 1 घटा तो 3। अब इसको बना दीजिए कि x बराबर हो जाएगा 32 उस साइड है, 4 इस साइड गुना में था, 4 नीचे, 4 8 32, x बराबर 8। अब पूछा किया गया प्रश्न में कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का वर्तमान उम्र, देखिए रवि का जो वर्तमान उम्र है x वर्ष, यहाँ पर लिख दीजिए कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर कितना? तो x वर्ष। तो x का मान कितना गया? तो 8, तो इसका उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। और दोनों का है तो रवि का पिता का वर्तमान उम्र लिख दीजिए बिल्कुल आप लोग साफ से कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है? तो ये वाला है 3x + 5। देखिए रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5 वर्ष, 3x + 5 वर्ष है। देखिए तो 3 है, x का मान कितना आया? तो 8 आया है, और प्लस में 5, तो 3 8 24, और प्लस में 5, तो 24 5 हो जाएगा 29 वर्ष। तो रवि है 8 वर्ष का, रवि का पिता 29 वर्ष का। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 भी बन गया। तो आज प्रश्नावली 2.2 क्लियर हो गया। यदि प्रश्नावली 2.1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। यदि 2.1 नहीं देखे हैं तो समझ में आना कठिन होगा, देख लीजिएगा। तो कैसे भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, सब उसी में बताया गया है, क्योंकि 2.1 में ही सबका शुरुआत हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 लेकर। जय हिंद।